आज से लगभग 7,500 साल पहले आर्यावर्त में आतंक का पर्याय था। महिष्मती नरेश सहस्त्रार्जुन न जाने कितने राजाओं, ऋषियों और प्रजाजनों का काल बना सहस्त्रार्जुन शिकार की खोज में नर्मदा के तट पर बसे महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने महिष्मती नरेश और उसकी सेना की खूब सेवा की। आश्रम की गौमाता कामधेनु की सहायता से उन्होंने पूरी सेना के लिए पकवानों की सहस्रों थालें सजा दी। माता कामधेनु के मनोकामना पूरी करने की योग्यता से सहस्त्रार्जुन विचलित हो गया। उसने महर्षि से उस कामधेनु की मांग की। जमदग्नि, इस दुर्लभ गाय पर तुम्हारा नहीं, मेरा अधिकार है। क्षमा करें राजन, ये गाय नहीं मेरी माता है और माता के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। व्यर्थ संवाद करने का कोई लाभ नहीं है ऋषि। तुम्हें ज्ञात नहीं कि मेरी इच्छा के विरुद्ध पूरे आर्यावर्त में वृक्षों के पत्ते भी नहीं डोलते। किंतु आप जो चाहते हैं वो असंभव है। जिसे आप एक साधारण गाय समझ रहे हैं, वो स्वर्ग का अनुपम रत्न है, देवेंद्र की अनमोल भेंट है। मैं इसे किसी दूसरे को कैसे दे सकता हूं? पाखंडी भृगुवंशी, देवराज ने तुम्हारे तप बल से भयभीत होकर तुम्हें कामधेनु दी और तुम हमारे बाहुबल से डरकर मुझे दोगे। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि हमारी कामधेनु ने आपके हजारों सैनिकों का पोषण किया है? बंद करो ये प्रलाप। सैनिकों, हाँक कर ले चलो इस गाय को अभी इसी समय। भार्गव जमदग्नि ने बहुत विरोध किया, किंतु सहस्त्रार्जुन के सामने नहीं टिक सके। सैनिकों ने पूरे आश्रम को घेर लिया। शिष्यों ने सैनिकों को चुनौती दी और फिर शुरू हुआ एक भयानक युद्ध। अहंकार में चूर सहस्त्रार्जुन और उसके सैनिकों ने महर्षि के विशाल आश्रम को जलाकर राख कर दिया। कई शिष्य मारे गए और अंततः राजा के सैनिक कामधेनु को हाँक ले गए। जमदग्नि जैसे महान ऋषि का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। सहस्त्रार्जुन ने उन पर गंभीर प्रहार किया। वे घायल हुए। क्रोध में कांपते हुए उन्होंने आवाज लगाई, राम 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 राम। क्या हुआ पिताजी? आश्रम में आग कैसे लगी? आप ठीक तो है ना पिताजी? माँ क्या हुआ? अपमान हुआ है पुत्र राम। सहस्त्रार्जुन ने दुर्दशा कर दी राम। तुम्हारे पिताजी। बस मां, बस। सहस्त्रार्जुन अपने जीने का अधिकार खो बैठा। सहस्त्रार्जुन! सावधान सहस्त्रार्जुन, तुमने मेरे माता पिता को दुख पहुंचाया है, वर्षों से स्थापित आश्रम को उजाड़ा है, देवी जैसी पूज्य माता पर शस्त्र प्रयोग किया है, पिताजी के शिष्यों का वध किया है, देवराज प्रदत्त गौ माता का हरण किया है। हम तुम्हें कदापि क्षमा नहीं कर सकते। तू जीवित नहीं बचेगा दुराचारी नरेश। तुमने एक महर्षि को नहीं, राम को चुनौती दी है, परशुधारी राम को ललकारा है। मैं दशों दिशाओं को साक्षी मानकर, भगवान शिव प्रदत्त इस परशु की सौगंध खाकर प्रण करता हूं कि अब मेरे जीवन का
एकमात्र उद्देश्य होगा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर, अधर्मी, अन्यायी, अत्याचारी और निरंकुश राजाओं का अंत। और भृगुवंशज ऋचिक पौत्र जमदग्नि पुत्र ने महिष्मति का उस दुस्साहसी राजा सहस्त्रार्जुन को ललकारा, जिसने त्रिलोकजयी रावण को बंदी बनाया, कई राजाओं के राज्य हड़प लिए, अनगिनत लोगों का वध किया। परशुराम ने हैयवंशी सहस्त्रार्जुन का पीछा किया, उसके साथ प्रलयंकारी युद्ध किया और उसकी भुजाएं काट डाली। एक बाहुबली को अपंग बना दिया, अपंग ही नहीं बनाया, उसका अंत किया और समस्त अत्याचारी राजाओं को चेतावनी भी दी। तो कौन थे ये परशु वाले राम? निस्संदेह भार्गव परशुराम अन्याय के विरुद्ध एक सिंह गर्जना का नाम है, जिनके जन्म की कथा बहुत रोचक है। हुआ ये कि कनौज नामक नगर में गाधी नामक राजा की पुत्री सत्यवती का विवाह भृगु कुमार ऋचिक के साथ हुआ। महर्षि भृगु अपनी पुत्र वधू के विचार, व्यवहार और शिष्टाचार से अत्यंत प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। मैं प्रसन्न हुआ सत्यवती, वर मांगो। यदि कोई मनोकामना हो तो बताओ। मेरी नहीं, मेरी माता की कामना पूरी करें। माता की कामना? माता को पुत्र की कामना है। अवश्य, तुम्हारी माता को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ये लो, 2 अन्न पात्र हैं। जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो, तब तुम्हारी माता पुत्र की इच्छा से पीपल का आलिंगन करें। तुम उसी कामना से गूलर का आलिंगन करना। पुनः इन चरुओं को सावधानी के साथ ग्रहण करना, कामना पूर्ण होगी। सत्यवती की मां ने सुना। उन्हें लगा कि महर्षि भृगु ने अपनी पुत्र वधू को उत्तम संतान होने का अन्न दिया है, तो अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। पर महर्षि भृगु ने योग शक्ति से इस घटना को जान लिया और अपनी पुत्र वधू से कहा, छल हुआ। तुम्हारे साथ तुम्हारी माता ने छल किया पुत्री। इसका परिणाम यह होगा कि तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। ऐसा न हो पिताजी, आप मुझ पर कृपा करें। मुझे आशीर्वाद दे कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। और महर्षि भृगु ने सत्यवती की विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती ने जमदग्नि को जन्म दिया। तेजस्वी ब्राह्मण के आचरण वाले जमदग्नि शिव साधना में सदैव लगे रहने वाले, बड़े हुए तो नर्मदा के तट पर आ बसे। गाधी के राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका से इनका विवाह हुआ। अब वे पुत्र के लिए चिंतित हुए। पुत्र प्राप्ति में देर तो हो रही थी, पर इसका कारण था उस समय नर्मदा क्षेत्र में हैयवंशियों का अनाचार बढ़ता जा रहा था। भगवान विष्णु उन अनाचारों का अंत करने के लिए अवतार लेने वाले थे, तो जमदग्नि और रेणुका को अपने अवतार के योग्य समझा और उनकी प्रेरणा से महर्षि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। हे परम पिता परमेश्वर, मुझे उत्तम संतान का वर दे। ऐसी संतान जो है ये वंशियों का अत्याचार मिटा सके, मां नर्मदा को शांति दे सके
और पूरे प्रदेश की प्रजा का कल्याण कर सके। बंद करो ये यज्ञ, बंद करो ये हवन। मत रोकिए राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ को रोकना अधर्म है। पाप के भागी न बने राजन। तू तुच्छ साधु मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझे काल जयी परम प्रतापी सहस्त्रार्जुन को ज्ञान दे रहा है। सैनिक, भ्रष्ट कर दो ये यज्ञ। है यवंशी राजा का आदेश मिला और उसके सैनिकों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आचार्यों को नदी में फेंक दिया गया। हवन सामग्री नदी की धारा में बहा दी। जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका भयभीत हुए, पर यह साक्षात भगवान विष्णु की योजना थी। किसी के रोने और बाधित करने से कैसे रुक सकती थी। महर्षि जमदग्नि का पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हुआ और रेणुका ने 5 संतानों को जन्म दिया। 5वीं संतान साक्षात भगवान विष्णु का 6वां अवतार थी। महर्षि भृगु ने उसका नामकरण राम के रूप में किया और यही राम है यवंशियों का विनाशक बने। तो अब प्रश्न उठता है कि राम परशुराम कैसे बने? रोजपॉट प्रेजेंट्स चिरंजीवी परशुराम।